हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का यूक्लिड वेज एल्गोरिथम का जो उस चैप्टर से जो पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम से आधारित सवाल है इसके बारे में जानेंगे, उसका डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। क्या है नंबर सिस्टम? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बोलते हैं इसको। नंबर सिस्टम। जैसे पहले जानेंगे कि नंबर संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार होते हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक। दो प्रकार होते हैं संख्या के, दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार। एक होते हैं वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ये जो है दूसरी संख्या, ये हम 10th में नहीं पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। इनके होते हैं एक भाग, उसका नाम है मिश्रित संख्या। टेंथ में हम ये पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। आप वाले ये जानिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अतः वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, वैसी संख्या जिस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या देखिए वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार। दो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। जानते हैं हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, अब देखिए वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, परिमेय संख्या कहलाती। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। देखिएगा जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q 0 के बराबर नहीं होना, p और पूर्णांक एवं p और q पूर्णांक है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे 5/3 1 2/3
4/3 22/7 3 etc। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं निरूपित कर सके, नहीं लिख सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे में देख लीजिए, सॉरी इसे कर दीजिए हाँ। जैसे √2 √3 0.123 etc। ये हो गया। और हम लोग आप देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब आपकी परिमेय संख्या का 2 भाग होता है। परिमेय संख्या के 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला होता है पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न जैसे दशमलव। भिन्न दशमलव। आप जानते हैं कि पूर्णांक क्या है? सभी पूर्णांक p/q के रूप में परिमेय संख्या होता है, जहाँ q एक होता है। तो हम जानेंगे क्या पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है। ताकि सभी पूर्णांक pq के की परिमेय संख्या होती है, जहाँ q बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है। -1 -2 -3 -4 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 कर सकते हैं 0 से। और फिर या तो इसको क्या करेंगे 0 -2 -1 यही होता है। जैसे में अब आते हैं हम दशमलव। दूसरा पार्ट करते हैं दशमलव। भिन्न दशमलव। अब ये बताइए भिन्न जो शांत भिन्न जो फ्रैक्शन भिन्न वैसी संख्या जो अंशवय रूप में हो।
दशमलव संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब देखिए दशमलव तो देखेंगे दो प्रकार का होता है। दशमलव, एक शांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव। शांत दशमलव दूसरा आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को क्या कहते हैं? दोहरी, दोहराव या दोहरी दशमलव। ठीक है। शांत दशमलव, शांत दशमलव में आ जाएगा 0.5, अर्थात इसको हम 0.5 को ऐसे लिख सकते हैं 52, मतलब 1/2। 0.73 इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटाएंगे, डिवाइड हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.648, ये हो जाएगा। अब ये जो होता है रिपीटेड संख्या 0.33, ये हो जाएगा आपको दोहरी संख्या। इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो रिपीट होता है बार बार, यह 1/ETC 1/3 0.56556 रिपीटेड संख्या एक ही बार आता होगा, जैसे 56/99 भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या आता है। और ये कभी एग्जाम में ऑप्शनल में पूछता है, नोट में लिख लीजिए, गैर शांत, गैर दोहराव दशमलव, दशमलव कौन कौन है? √2 1.314, ये है। देखिए हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक का 2 टाइप होता है, एक धनात्मक और दो प्रकार। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक में क्या कर सकते हैं, जो प्लस हो, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 के बाद नेगेटिव में इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाता है। और ऋणात्मक में क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर के ये भी क्या आता है, -4, -3, -2, -1, ठीक है। जब बार अब आता है शून्य क्या है, नोट लीजिए, शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न तो ऋणात्मक संख्या, या तो धनात्मक है या तो ऋणात्मक है। तो पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक होता है, 0 हो गया। अब आता है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, ये सब जानना है। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ठीक है। देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक
संख्या वैसी संख्या जो गिनती से शुरू हो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो गिनती या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 अनंत। अब आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक के बाद क्या आता है? पूर्ण। वैसी संख्या जो गिनती में या गिनती में शून्य से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। अब देखिए सम इसी में आता है सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। जैसे 2n अर्थात 2 4 6 2 4 6 8 10 माइनस में भी होगा -8 -6 -4 -2 -10 ये सब चीजें etc। अब आता है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे -5 -3 -2 -1 +1 3 5 2 5 7 11 etc। नोट में लिखिए विषम संख्या बराबर होता है 2n ±1। ठीक है, या इसको a + b इक्वल टू इवन अर्थात ठीक, या a - b इक्वल टू इवन इसे सम कहते हैं। दिक्कत a इक्वल टू क्या होगा? सम प्लस सम। क्या होगा? सम प्लस सम, वही इवन बाई 2 इक्वल टू सम। ठीक, या a + b और a - b दो नंबर जो हो इवन हो और दो नंबर क्या हो correlated by a even plus odd by 2 equal to odd by 2
डज नॉट और सम इक्वल टू कर देते हैं, बचा हुआ है सम इक्वल टू क्या होगा 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n। अब हम लोग सम विषम देख लिए, प्राकृतिक देख लिए, पूर्ण देख लिए, अब इसमें तो आभास संख्या, ये यूक्लिड के लिए ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। आभास संख्या आवाज संख्या सम विषम आभास संख्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, नहीं सॉरी इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, सहभाज को प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिनमें दो गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वे नंबर, वैसी संख्या जिसमें केवल दो गुणनखंड हो या होते हैं, एक और वे नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे 2 3 7। और देखिए कोई पूछता है 1 से लेकर 200 तक के बीच कितने आवाज संख्या है, तो देख लीजिए कौन कौन, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 19 के बाद 20, 23 जो खुद का हो, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 53 के बाद 54, 55, 56 भी कट रहा है, 59, 60 कट रहा है, 61, 71, 73, 79, 83, 89। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितने होते हैं। अगर पूछे आपसे बीच में बीच की संख्या NUMBER नंबर ऑफ प्राइम, ठीक है, बीच में अर्थात कहता है, इसके कहने का मतलब है 1 से 50 तक कितने संख्या, 1 से 100 तक कितने नंबर ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर ऑफ प्राइम मतलब आभाज संख्या। और 1 से 200 तक कितने आभाज संख्या है, 1 से 500 तक कितने आभाज संख्या है, और 1 से लेकर 1000 तक कितने आभाज संख्या है, ये सब। अब देखिए अभी सुखे कितने हैं 15, और सॉरी 50 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तो 15 हो रहे हैं, कहीं की 53 है, 15 है, और 15 के बाद इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और 1 से 10 इधर हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 25, 200 तक में 46, इसमें 95 निकालिए 168 कितने हैं आभाज संख्या। अब आता है
स्वाभाविक संख्या, स्वाभाविक संख्या को प्राइम नंबर सभी तरीके बोली थी। तो PRIME को प्राइम, NUMBER को प्राइम नंबर। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या जिसका SCF मौसम एक हो। जैसे 2 3 5 8 4 5 6 17 18 19 80। अब आता है एक परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर पर FACT परफेक्ट नंबर वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दो गुना होता हो। जैसे 6 1 2 3 6 8 28 1 2 4 7 ऐसे जाता है। ये हो गया। इसके बाद इसमें कुछ आते हैं विभाज्यता के नियम, जैसे 2 से विभाज्यता क्या है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से क्या है, और कुछ विशेष बिंदु होते हैं। उसमें से आप इंडिविजुअली रूल पहले भी पढ़े हैं और धीरे धीरे सीखिएगा। वैसे जब तक उसको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम दिखा देते हैं। जैसे कि एक वह संख्या, जैसे कि मान लीजिए भाज्य होते हैं जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 1 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो, ये हो गए संपूर्ण नंबर। अब आता है कुछ नोट की टेक्निक के। नोट कहता है एक संख्या वन है न तो भाज्य है और न अभाज्य, नहीं अभाज्य। दूसरा में देखिए और दो ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है एवं समभी। कहते हैं वे दो अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा, वह अभाज्य जुड़वा अभाज्य अभाज्य जोड़ा या जुड़वा अभाज्य कहती है।
कहलाती है, जो आवाज़ कहलाती है। सात ये हो गया। अब देखिए 3 और 5 11 एवं या 13 व 17 19 ये सब आवाज़ भी है और इनके दो संख्या आवाज़ है। अभी किसी प्रकृति इसके नियम आवाज़ यौगिक सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्या भी ऋणात्मक नहीं होती है।